अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दोस्तों 2026 स्टार्ट हो चुका है। आपने आज से एक नियत करनी है कि 2026 में इंशाल्लाह आपने कामयाबी हासिल करनी है। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो यूट्यूब ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना ही अपना फेस दिखाते हैं, ना ही अपनी वॉइस लगाते हैं और एआई की मदद से अपने चैनल्स को चला रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है कि एआई से बने हुए चैनल्स मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों के ये सवालात होते हैं कि क्या एआई से बना हुआ चैनल, एआई से बनी हुई वीडियोस मोनेटाइज होती है या नहीं होती। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि 2026 में क्या यूट्यूब एआई वाले बने हुए चैनल्स को मोनेटाइज करेगा या नहीं करेगा। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि आप जो चैनल चला रहे हैं, जिस चैनल पर काम कर रहे हैं, क्या वो मोनेटाइज होगा भी या नहीं होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी समझ आएगी। तो चलते हैं, मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का बता देता हूं कि क्या आपकी वॉइस जो आप लगा रहे हैं वो मोनेटाइज हो सकती है, या आप जो वीडियोस, जो पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, वो मोनेटाइज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो चलते हैं। उससे पहले अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि यूट्यूब के रिलेटेड आपको यहाँ पर बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एआई से बने हुए चैनल्स मोनेटाइज होंगे या नहीं। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में भी लोग पूछ रहे होते हैं, वैसे पर्सनल में भी पूछ रहे होते हैं कि क्या एआई से बना हुआ हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं कि एआई चैनल मोनेटाइज हो सकता है। एआई चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अब कैसे हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता, ये इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, सिर्फ एआई यूज करने से चैनल रिजेक्ट नहीं होता। यानी जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है, आप जब उसको अप्लाई करने जाते हैं तो आपका चैनल रिजेक्ट नहीं होता सिर्फ एआई का यूज करने से। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब को एआई से कोई मसला नहीं है। यूट्यूब को एआई से कोई मसला नहीं है। मसला उसको किस चीज से है वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते जाते हैं। उसके बाद इशू एआई से नहीं है यूट्यूब को, क्योंकि कंटेंट क्वालिटी का मसला सिर्फ यूट्यूब को एआई से कोई मसला नहीं है, कंटेंट क्वालिटी का मसला है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं तो शॉर्ट्स में यूट्यूब ने खुद से आपको एक ऑप्शन दे रखा है। खुद से ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आपको मैं साइड पे दिखा भी रहा हूँ कि ये यूट्यूब ने आपको खुद से ऑप्शन दे रखा है कि आप यहाँ से एआई की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर एआई से मसला होता तो कभी भी जो है वो ये वाला ऑप्शन ना देता। और आपको वैसे भी पता है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम जो है वो एआई है, सारा यूट्यूब का एल्गोरिदम एआई है। तो उसको हर चीज का पता चल रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपको स्ट्राइक्स मिल रही हैं, ये सारी सारी एआई है, ठीक है। अब ये मैंने आपकी बात क्लियर कर दी है कि एआई के वाले चैनल मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यूट्यूब को किस चीज से प्रॉब्लम है। यूट्यूब को किस चीज से प्रॉब्लम है, जब एआई वो खुद दे रहा है तो उसको प्रॉब्लम किस चीज से है, ये मेन चीज है हमारी। अब उसको जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले है कि लो एफर्ट कंटेंट। आप लो एफर्ट कंटेंट डाल रहे हैं जिसमें आपकी कोई एफर्ट शामिल ही नहीं है। यानी आपकी एफर्ट शामिल है लेकिन बहुत कम। आप एआई से वीडियो बनवा रहे हैं, उसमें आपकी एफर्ट बिल्कुल थोड़ी सी शामिल है। यानी आप उसमें एक दो जगह पर कट्स लगा देते हैं, बस कट्स लगाकर उसको एडिट करते हैं और उसको आप अपलोड कर देते हैं, तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये एआई से बनी हुई वीडियोस हैं, इसमें क्रिएटर की कितनी एफर्ट शामिल है। तो ये जो लो एफर्ट कंटेंट होता है ये मोनेटाइज आपका नहीं होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कॉपी कंटेंट या रीयूज वीडियोस। अब ये क्या होती हैं? रीयूज वीडियोस जो आप किसी की उठाकर अपने चैनल पर लगा रहे हैं, इसको हम रीयूज वीडियोस बोलते हैं। और कॉपीज वीडियो, आप किसी की कॉपी करके, मिसाल के तौर पर कोई वीडियो यूट्यूब पर वायरल थी, आपने हूबहू उसी तरह की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, तो वो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बाकी इसके बारे में आगे और तफसील आ जाएगी इंशाल्लाह, ये स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज है कि सेम वॉइस सेम फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है कि सेम वॉइस सेम फॉर्मेट से मुराद ये है कि आप जो है अपनी हर वीडियो में एक ही बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज कर रहे हैं। आप जो है मिसाल के तौर पर आप शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं और उनके ऊपर आप एक ही म्यूजिक अपनी हर वीडियो में यूज किए जा रहे हैं सेम, तो वो आपका मोनेटाइज नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप यूट्यूब पर कोई वीडियो वायरल हुई, जैसे अभी रिसेंटली हल्क वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल थी, तो अब जो एक चैनल जो रन हो चुका, जिसने अच्छे खासे सब्सक्राइबर हासिल कर लिए, आपने उसी की कॉपी की, हूबहू उसी का कंटेंट उठा के आपने सेम एज इट वही वॉइस वही सब कुछ लगा दिया, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा। अब चौथे नंबर पे जो चीज आती है, बिना क्रिएटिविटी ऑटोमेशन। यानी कि आपकी उसमें कोई क्रिएटिविटी शामिल ही नहीं है। आपने एआई से वीडियो बनाई और हूबहू उसको उठा के अपलोड कर दी। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो सिर्फ 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड की शॉर्ट्स भी वायरल हैं। अब वो बिल्कुल एआई से आप बनवाकर अगर उसी तरह अपलोड कर देंगे तो वो चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। अब बात आ जाती है नेक्स्ट कि कौन सा एआई कंटेंट मोनेटाइज होता है। कौन सा एआई कंटेंट मोनेटाइज होता है। पीछे हमने बात की कि कौन सा एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। अब यहाँ पर है कि कौन सा एआई कंटेंट मोनेटाइज होता है, वो भी सुन लें। सबसे पहले पर ओरिजिनल स्क्रिप्ट, यानी खुद लिखी हुई। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट नहीं लिखवा सकते।
भाई लिखवा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है। अब वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर आपने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे 100 वर्ड्स की एक स्टोरी लिख कर दो। अगर आप इस तरह उसको गाइड करके अपनी स्टोरी लिखवाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। समझ आ रही है? आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपने किस तरह लिखवानी है, आपने उसको एक आइडिया देना है कि दो दोस्त बाग में खेल रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं कि दो दोस्त बाग में खेल रहे हैं, ठीक है, और वो जो है वो आपस में अच्छे दोस्त हैं, खाना पीना उनका इकट्ठा है। इस तरह आप उसको अपने दिमाग से एक आइडिया देकर उससे स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया कि दो दोस्त बाग में खेल रहे हैं, उनका खाना पीना इकट्ठा है, इस टॉपिक पर मुझे 100 वर्ड्स की स्टोरी लिख दो, 500 वर्ड की स्टोरी लिख दो। अगर आप ये उसको टॉपिक देकर वीडियो जो है वो अपनी स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आपने ये कह दिया कि मुझे 100 वर्ड की स्टोरी लिख कर दो, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि एआई को, यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये एआई से स्क्रिप्ट लिखवाई गई है। जब आप उसको अपनी दिमाग से कोई आइडिया दे देंगे, कोई स्टोरी दे देंगे, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा जो है, यूट्यूब को यही लगेगा कि इसने अपने दिमाग से स्क्रिप्ट लिखवाई है। एआई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब को एआई से मसला नहीं है। मसला किस चीज से है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब दूसरे नंबर जो चीज मोनेटाइज हो सकती है वो है एआई वॉइस प्लस ह्यूमन टच। अब ये मेन चीज है। अब आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाती है जिनकी मदद से आप अपनी एआई वॉइस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एआई वॉइस जनरेट कैसे होती है, आपने ये नहीं करना कि किसी भी वेबसाइट से एआई वॉइस जनरेट करवाई और उसको हूबहू अपलोड कर दिया। 2026 में अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको उसमें मसला आ सकता है। आपने करना क्या है कि जो आपने एआई से वीडियो जनरेट करवाई है, चाहे आप किसी भी वेबसाइट से करवाएं, उससे मसला नहीं है। अब किसी भी वेबसाइट से जो आपने वॉइस जनरेट करवाई है उसको आपने एडिट करना है, उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दें, उसकी पिच जो है वो चेंज कर दें, ठीक है, उसमें कट्स लगा दें, जगह जगह अंदर से कोई हिस्सा स्किप कर दें, तो इस तरह की जो आपकी एआई वॉइस होगी वो मोनेटाइज हो सकती है, ठीक है, वो मोनेटाइज हो जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं बनेगा। ये चीज याद रखेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज है कि आपका जो कंटेंट है वो स्टोरी बेस होना चाहिए, यानी आप जो भी चीज बना रहे हैं वो एक स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है, उसका कोई ना कोई जो है वो मोरल होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर आपका कंटेंट एजुकेशनल होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपके कंटेंट में कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको? ये तीन चीजें आपने अपने कंटेंट में शामिल करनी है कि आपके कंटेंट से देखने वालों को कुछ ना कुछ फायदा मिले। यानी अगर आपका एंटरटेनमेंट का कंटेंट है तो आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। ये नहीं है कि बस फजूल सी वीडियो बना के आपने अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गई तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप एजुकेशनल पे वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, यूट्यूब को पता चले कि हाँ यार ये बंदा एजुकेट कर रहा है, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अब चौथे नंबर पर चीज आ जाती है कि वैल्यू एड कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट है उसमें आपकी अपनी वैल्यू ऐड होनी चाहिए। यानी हूबहू अगर आप एआई से वीडियो उठाकर अपलोड करेंगे चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर आप अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, अपनी वॉइस ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ वीडियो एआई से बनवा ली और उस पर वॉइस ओवर आपने खुद किया तो चैनल मोनेटाइज होगा। या आपने जो है वो वीडियो खुद बनाई है और उस पर आपने वॉइस एआई से करवाई है तो आपका चैनल फिर भी मोनेटाइज होगा। यानी आपने अपनी वैल्यू ऐड करनी है, बस ये इसका सिंपल सा आंसर है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि कौन सा एआई कंटेंट रिजेक्ट होता है, ठीक है। अब ये मेन चीज आ जाती है आपकी कि कौन सा एआई कंटेंट रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले कॉपी पेस्ट टेक्स्ट प्लस एआई वॉइस। अब ये बहुत मेन चीज आपके लिए आई है कि कॉपी पेस्ट टेक्स्ट इसका क्या मतलब है और एआई वॉइस का क्या मतलब है। यानी मिसाल के तौर पर आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी और उसी की वीडियो को आपने डाउनलोड किया और उसकी वॉइस आपने निकाल कर अपनी वीडियो पे लगाई और उसको अपलोड कर दिया। ये कोई ऐसा टेक्स्ट आपने कहीं से निकाल कर उसको अपनी वीडियो के साथ लगाकर अपलोड कर दिया तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा 2026 में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर कि दूसरों की क्लिप्स बिना परमिशन के आप यूज कर रहे हैं, यानी किसी दूसरे बंदे की वीडियो आप बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब जब तक आप उससे परमिशन नहीं ले लेते कि क्या मैं आप उसको डीएम करें, आप उसको ईमेल करें कि भाई आप यूट्यूब पर इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, क्या मैं आपका कंटेंट के क्लिप्स अपनी वीडियोस में यूज कर सकता हूं। अगर तो वो आपको इजाजत दे देता है तो जब आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त वो इजाजतनामा आपने यूट्यूब वालों को दिखाना होता है। अगर आप इस तरह दिखाकर काम करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर वो बंदा आपको परमिशन ही नहीं दी, उसने आपने उससे परमिशन ली ही नहीं है, उसकी इजाजत के बगैर आप उसकी वीडियोस यूज कर रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जैसे मिस्टर बीस्ट ने ये कहा हुआ है कि आप मेरी वीडियोस यूज कर सकते हैं, उसने सबको परमिशन दी हुई है, कोई भी बंदा उसकी वीडियोस यूज कर सकता है, ठीक है। तो उसकी वीडियोस अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद है कि आप क्या करेंगे, सेम टेम्पलेट रिपीट कर रहे हैं, सेम टेम्पलेट रिपीट कर रहे हैं, यानी अपनी हर वीडियो में एक ही टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, या आप एक ही म्यूजिक यूज कर रहे हैं, एक ही तरह की पिक्चर यूज कर रहे हैं, एक ही तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं हर वीडियो में, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। हर वीडियो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग करना है आपने, फिर आपका चैनल जो है वो यूट्यूब मोनेटाइज करेगा। लास्ट चीज है हमारे पास कि नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि आप
वही चीज के बार बार एक ही चीज आ रही है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है अपनी वीडियो में। हूबहू आप जो है वो एआई से कोई भी चीज उठाकर अपलोड नहीं कर सकते। अगर करते हैं चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि क्या एआई टूल यूज करना अलाउ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई टूल यूज करना अलाउ है या नहीं। भाई इसका आंसर है कि एआई यूज करना अलाउ है। क्यों? क्योंकि YouTube आपको खुद कहता है, उसने, मैंने आपको पहले भी पीछे स्क्रीनशॉट दिखाया, यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ कि शॉर्ट्स में YouTube ने खुद एआई का ऑप्शन दिया हुआ है कि उसने कहा कि यहाँ से आप हेल्प लें, यहाँ से वीडियोस बनवाएं। बहुत सारी ऐसे टूल हैं जिनकी मदद से आप एआई का इस्तेमाल करके अपने वीडियोस को चार चांद लगा सकते हैं। एआई जब से आया है उसने, आपको पता है कि बहुत चीजों को आसान बना दिया, लेकिन यूट्यूब इस मामले में थोड़ा सा सख्त है। वो कहता है कि बंदा खुद से कुछ अपनी वैल्यू ऐड करेगा तो उसकी वीडियो मानी जाएगी। अगर हूबहू एआई से उठाकर काम किया जा रहा है, कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, एआई टूल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह यूज करना है वो मैं आपको सारा कुछ बताता आ रहा हूँ साथ साथ। उसके बाद फुल ऑटोमेटेड चैनल अलाउड नहीं है। फुल ऑटोमेटिक चैनल अलाउ नहीं है, यानी वही बात कि आप हूबहू चीजें एआई से उठाकर अपलोड नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं चैनल मोनेटाइज नहीं करवा सकेंगे कभी भी। उसके बाद एआई हेल्प करे, रिप्लेस नहीं। ठीक है, यानी एआई से आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि एआई, मिसाल जैसे मैंने आपको पीछे स्क्रिप्ट की एक मिसाल दी कि आप एआई को ये कह सकते हैं कि मुझे दो ये बंदे हैं, वो ये काम करते हैं, इनके दरमियान मुझे एक स्टोरी लिख कर दो, ये अपने एआई से हेल्प ले ली। ठीक है, या आप वॉइस एआई से करवा रहे हैं और बाकी जो है उसमें आप एडिटिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, या आधी वॉइस आपने एआई से करवा ली, आधी खुद से करवा ली, तो ये भी आप एआई की हेल्प इस तरह ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपने हूबहू चीजें उठाकर अपलोड कर देनी है, इस तरह कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि रीयूज कंटेंट कब माना जाता है। रीयूज कंटेंट कब माना जाता है। अब देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इतनी मेहनत कर रहे होते हैं अपने चैनल पर, और मेहनत करने के बाद जब उनका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, वो अप्लाई करते हैं तो उनको रीयूज का मसला आ जाता है, उनका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि भाई आपका कंटेंट रीयूज कंटेंट है। अब ये क्या प्रॉब्लम होती है, किस वजह से होता है, रीयूज कंटेंट होता क्या है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आगे तफसील से बात करूंगा, तो यहाँ पर आपके साथ वो आपका मसला भी क्लियर कर देता हूँ। जब कोई नया वैल्यू ऐड ना हो तो वो रीयूज का कंटेंट माना जाता है। अब ये क्या मसला है, मिसाल के तौर पर YouTube पर कोई वीडियोस वायरल थी, जैसे हल्क वाली एआई वीडियोस आजकल वायरल थी, तो आपने क्या किया, हूबहू उसी तरह की वीडियोस बनाना शुरू कर दी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी वैल्यू ऐड नहीं की और उसी को उठा के आप अपने चैनल पर डाल दिया, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। हालांकि आपने वीडियोस खुद से बनाई है, दोबारा से बनाई है, वही स्टोरी सब कुछ, वही वीडियो सब कुछ, वही वॉइस ओवर था कि आपने खुद से जनरेट किया, तो आपका चैनल फिर भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपने आइडिया अपने दिमाग से नहीं लगाया, अपनी वैल्यू ऐड नहीं की, आपने दूसरे क्रिएटर का कॉपी किया है और आपने खुद से बनाकर उसको अपलोड कर दिया, तो कभी भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, रीयूज का मसला आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जब सिर्फ एडिटिंग का चेंज हो, मिसाल के तौर पर आपने वीडियो किसी दूसरे क्रिएटर की डाउनलोड की और उसमें आपने एडिटिंग कर दी, उसकी जो है वो आपने एडजस्टमेंट चेंज कर दी। ठीक है, उसका आपने जो लाइटिंग उसमें थोड़ी सी चेंज कर दी, उसमें आपने वॉइस ओवर थोड़ा सा चेंज कर दिया, आवाज की पिच कम ज्यादा कर दी, आवाज का वॉल्यूम कम ज्यादा कर दिया, बैकग्राउंड में म्यूजिक चेंज कर दिया या न्यू लगा दिया, तो इस तरह भी आपको रीयूज का मसला आ जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तीसरे नंबर, जब ओरिजिनलिटी ना दिखे, यानी कि जो आप वीडियोस बना रहे हैं उसमें कोई, यूट्यूब को ये लगना चाहिए कि आप ओरिजिनल है। अब ये यूट्यूब को कैसे लगेगा, वो इस तरह लगेगा कि आप अपने चैनल को इस तरह ऑप्टिमाइज कर रहे हो, थंबनेल अच्छे बना रहे हो, आप जो है वो बैनर बैकग्राउंड में आपने लगाया हो, आपने डीपी लगाई हो, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखी हो, यूट्यूब को पता चले कि कोई ओरिजिनल बंदा काम कर रहा है, ये कोई प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है, प्रोफेशनलिज्म उसको नजर आएगा, तो आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा, नहीं तो वो आपको रीयूज का मसला दे देगा। अगर आप किसी और की वीडियोस उठाते हैं या आप एडिटिंग चेंज करते हैं या आप कुछ भी किसी का कॉपी करते हैं, तो आपको रीयूज का मसला आ सकता है। लास्ट नंबर पे चौथी चीज है कि जब क्रिएटिविटी मिसिंग हो, इसका मतलब ये है, वही बात कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी ऐड होनी चाहिए। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड नहीं करेंगे, किसी दूसरे की वीडियो हूबहू उठाकर अपलोड करेंगे, तो आपको रिव्यूज का मसला आ जाएगा। अब देखें, अगर ये यूट्यूब का मसला ना होता, यूट्यूब ये वाला अपना असूल ना बनाता, तो बहुत सारे चैनल आज मोनेटाइज होने थे कि आप दूसरों की वीडियो उठाते जाएं, किसी की मेहनत किसी ने की है और आप उठाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाना था। लेकिन ये यूट्यूब का असूल है कि आप इस तरह अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। अब उसके बाद आगे जो आपको मैं सजेशन देने जा रहा हूं, वो कि सेफ एआई चैनल फार्मूला, के आप बिल्कुल सेफ तरीके से एआई का चैनल किस तरह चला सकते हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहली चीज, स्क्रिप्ट ओरिजिनल होनी चाहिए आपकी, स्क्रिप्ट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आप अगर एआई से भी लिखवा रहे हैं, तो उसमें आपने उसको आइडिया खुद से देना है, या फिर आप अपने दिमाग से मुकम्मल स्टोरी खुद से लिखें, खुद से मुकम्मल स्टोरी लिखें। ठीक है, तो ये आपका स्क्रिप्ट ओरिजिनल हो जाएगा, बाकी जो है बिल्कुल सेफ हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि वॉइस आपकी नेचुरल हो या एडिट हो। अब इसका क्या है कि नेचुरल से मुराद आप खुद की वॉइस ऐड कर रहे हैं, आप वीडियो यही से बनवा रहे हैं और वॉइस आप खुद से ऐड कर रहे हैं,
तो भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, बिल्कुल सेव होगा, कोई मसला नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर अगर आप एआई से वीडियो वॉइस बनवाकर उसको एडिट कर लेते हैं, उसकी वॉल्यूम कम ज्यादा कर देते हैं, उसमें जो है वो आप पिच चेंज कर देते हैं, उसकी कुछ ना कुछ उसमें आप एडिटिंग कर देते हैं, कट्स लगा देते हैं काफी जगह पर, तो आपकी जो है वो मसला सेव हो जाएगा, आपकी वीडियो सेव हो जाएंगी, आपका चैनल सेफ रहेगा, आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, कोई मसला नहीं बनेगा। तीसरे नंबर पर है कि वीडियो क्रिएटिव होनी चाहिए, यानी कि वीडियो आपने खुद से बनानी है। वीडियो आप खुद से अगर बना रहे हैं, खुद वीडियो को एडिट कर रहे हैं, किसी किसी जगह पर आप एआई की मदद ले रहे हैं, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, आपकी वॉइस के मुताबिक कोई आपको पिक्चर ऐड करनी पड़ती है, तो आप एआई से पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ पर कौन सी पिक्चर ऐड करूं, तो उस पिक्चर को आप ऐड कर सकते हैं, एआई से उठा के भी कर सकते हैं। यानी अपनी क्रिएटिविटी अपने वीडियोस में डालनी है। ये नहीं है कि हूबहू एआई से वीडियो उठाई और उसको हूबहू अपलोड कर दिया, तो कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप उसमें अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेव हैं, आपको कोई मसला नहीं बनने वाला। उसके बाद है कंटेंट यूजफुल होना चाहिए आपका, यानी आप जो कंटेंट बना रहे हैं उससे लोगों को फायदा होना चाहिए, यानी वो यूजफुल होना चाहिए, लोगों को उससे कोई मसला नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्या फाइनल चीज क्या है? फाइनल चीज ये है कि एआई से वीडियो बनाना गलत नहीं है, आप एआई से वीडियोस बनवा सकते हैं, लेकिन आपको क्या चेंजेस करनी है, क्या ऐड करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एआई से बिना मेहनत वीडियो बनाना गलत नहीं है। ठीक है, यानी कि आप एआई से बिना मेहनत के, यानी आपने एआई से जो वीडियो बनवाई है उसमें आपने मेहनत करनी है, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है। अगर आप उसमें अपनी मेहनत ऐड ही नहीं कर रहे, अपनी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। अपनी मेहनत आपने करनी है। ठीक है, ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद लास्ट चीज है कि मोनेटाइजेशन अप्रूवल टिप्स, कि आपको मोनेटाइजेशन के अप्रूवल टिप्स देने जा रहा हूं, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहली चीज है कि 100% ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए आपका, यानी आप जो भी 2026 में जो भी चैनल स्टार्ट करें या पहले से करते आ रहे हैं, तो आपका चैनल 100% ओरिजिनल होना चाहिए। अपना कंटेंट बनाना है आपने, किसी का कॉपी ना करें, एआई से बिल्कुल उठाकर अपलोड ना करें, अपना कंटेंट बनाएं और उसको अपलोड करें, खुद से एडिटिंग करें। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है कि ह्यूमन टच जरूर होना चाहिए, यानी आप जो भी एआई से वीडियोस बनवा रहे हैं उसमें आपका ह्यूमन टच होना चाहिए। वो आपने टच या तो वॉइस में ऐड करना है या आपने उसको एडिटिंग में ऐड करना है, किसी तरीके से उसमें आपने ह्यूमन टच ऐड करना है। तीसरे नंबर पर है कि रीयूज क्लिप्स अवॉइड करो, कि आप रीयूज जो कंटेंट होता है उससे अवॉइड करना है, यानी दूसरों की वीडियोस उठाकर अपलोड ना करें और ना ही किसी ऐसी वेबसाइट से वीडियोस डाउनलोड करके उसको अपलोड करें ताकि आपको रीयूज का मसला ना बने। अब देखिए ये कैसे बन सकता है। आप मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास पिंटरेस्ट ऐप है, आप वहां से कोई वीडियोस डाउनलोड करके डाल देते हैं, तो वो भी रीयूज का मसला बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपने रीयूज वाले कंटेंट से अवॉइड करना है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी आपकी मैटर नहीं करती, जितनी मैटर करती है आपकी क्वालिटी। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल मिलेंगे जो कि सिर्फ एक वीडियो से, दो वीडियो से या तीन वीडियो से, चार वीडियो से अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया है। अब आप कहें कि भाई वीडियो डाल ही जाता हूं, मैं डाल ही जाता हूं और उसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो फिर आपको कोई ना कोई मसला बन सकता है। और अगर आप एक ही वीडियो, दो ही वीडियो, तीन ही वीडियो या ज्यादा से ज्यादा 5 वीडियो अच्छी क्वालिटी की डालकर अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज होगी कि आपका चैनल 100% सेव भी होगा और चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का बता दिया कि कौन से चैनल मोनेटाइज होंगे, कौन से नहीं होंगे, 2026 में आपको किस तरह काम करना है, ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो में आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो एक दफा दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका हर स्टेप क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको हर चीज की समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाता है, उसको लिंक को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ जाएं। वहां पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें और यूट्यूब के रिलेटेड, आपको जो कंटेंट के रिलेटेड चीजें और आपकी एडिटिंग के रिलेटेड आपको चीजें मिलती रहती हैं। उम्मीद है कि आपको हर चीज की समझ आई होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।